90 साल की ये बुढ़िया गोंद से अपनी झुर्रीदार त्वचा को चिपकाकर जवान बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो कई तरीके अपनाती है, जैसे पत्थर से उंगलियों को रगड़ती है, फिर मोटी चर्बी लगाकर उबलते पानी में उंगलियों को डाल देती है। बुढ़िया यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि आज रात वो राजा के साथ महल में सोने वाली थी। लेकिन राजा को जब पता चला कि उसने एक बुढ़िया के साथ मौज करी है तो वो गुस्से में बुढ़िया को खिड़की से फेंक देता है, लेकिन बुढ़िया मरते मरते बच जाती है। राजा बहुत अमीर था और उसका एकमात्र शौक सुंदर औरतों के साथ मौज करना था। दरअसल कुछ दिनों पहले जब वो महल में घूम रहे थे तभी उसे एक मधुर गाने की आवाज सुनाई देती है जो गरीबों की बस्ती से आ रही थी। दूर होने के कारण राजा उसको नजर नहीं आती। उसने अनुमान लगाया कि इतनी मधुर आवाज तो केवल एक सुंदर लड़की की ही हो सकती है। वो सुंदरी को देखने के लिए उपहार निकालता है और अपने नौकर को उपहार देने के लिए भेज देता है, लेकिन नौकर के दरवाजा खटखटाने पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। तभी तंत्र से एक छोटी बाल्टी बाहर आती है। नौकर ने उपहार को बाल्टी में रख दिया था। फिर बुढ़ी महिला बॉक्स को निकालकर खोलती है तो उसमें चमकदार गहने रखे हुए थे, जिन्हें देखकर वो मोहित हो गई थी। इस झोपड़ी में दो बुढ़ी बहनें रहा करती थी। उन्होंने ऐसे सुंदर गहने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। बड़ी बहन ज्यादा होशियार थी। तभी राजा दरवाजा खटखटाते हैं, जिससे बुढ़िया फटाफट एक योजना बनाती है। वो राजा से मीठी मीठी बातें करती है। उसने कहा कि वो बहुत शर्मीली है, अगर राजा सच्चा है तो एक हफ्ते बाद आकर मिले, तब वो अपना कोमल हाथ दिखाएगी। राजा इंतजार करने के लिए राजी हो गया था, जिसके बाद बड़ी बहन हाथ को कोमल बनाने के जुगाड़ पर लग जाती है। वह राजा को कुछ दिन बेवकूफ बनाकर गहने पाना चाहती थी। छोटी बहन को राजा के लिए बहुत दुख हो रहा था। वो हर वक्त अपने मुंह में उंगली डालकर चूसती रहती थी। बड़ी बहन बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसकी उंगलियां छलकर सूज जाती है और तभी राजा फिर से दरवाजे पर आता है। लेकिन बुढ़िया हाथ को कोमल नहीं बना पाई थी। पर जैसे ही उसकी नजर छोटी बहन की उंगली पर पड़ती है तो वो छोटी बहन को दरवाजे पर लाकर उसकी उंगली को दरवाजे से बाहर निकालती है। सुंदर उंगली को देखते ही राजा का मूड बन जाता है और उसको सहलाता हुआ चाटने लग जाता है, जिसके बाद से वो सुंदरी को पाने के लिए बहुत बेताब हो गया था। कल रात सुंदरी को महल आने की घोषणा कर दी जाती है और बुढ़िया तुरंत सहमत हो गई थी। वो गोंद की मदद से अपनी त्वचा को चिपकाकर झुर्रियों को गायब करती है, फिर खुद को ढककर महल के अंदर आ गई थी। उसके आगे आगे चल रहा गार्ड मोमबत्तियों को बुझाते हुए जा रहा था, जिससे वो आसानी से राजा के बिस्तर पर पहुंच जाती है, जिसको देखते ही राजा अंधेरे में ही उस पर टूट पड़ता है और बुढ़िया थक कर सो जाती है। राजा सुंदरी को देखना चाहता था, इसलिए वो सोई हुई बुढ़िया के पास जब मोमबत्ती लेकर आता है तो उसकी दुनिया ही हिल जाती है। बुढ़िया ने राजा को धोखे में रखकर उसकी अंधेरे में ले ली थी, जिससे राजा गुस्से में पागल हो जाता है और बुढ़िया को तुरंत खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश दे देता है। लेकिन बुढ़िया की किस्मत बहुत अच्छी थी, उसे पेड़ों की शाखाओं ने बचा लिया था। तभी वहां से एक जादूगरनी गुजर रही थी और जब उसने अधमरी बुढ़िया को देखा तो वो उसे बचाने का फैसला करती है। उसने अपना जादुई दूध बुढ़िया को पिला दिया था, जिससे बुढ़िया चमत्कारी ढंग से जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। फिर शिकार पर आया राजा लड़की को जंगल में पड़ा देख लेता है, जिसके बाद छोटी बहन को राजा की शादी में बुलाया जाता है और उसे पता चला कि यह निमंत्रण उसकी बड़ी बहन ने भेजा है। तो छोटी बहन ने सोचा कि बड़ी बहन ने राजा का प्यार पा लिया है। फिर छोटी बहन सुंदर कपड़े पहनकर महल में आती है। राजा एक सुंदर लड़की से शादी कर रहा था। छोटी बहन यह देखकर हैरान थी। फिर बड़ी बहन उसे कोने में ले जाकर सारी सच्चाई बताती है। बुढ़िया को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे बहन के कोमल चेहरे को देखकर जलन होने लगी थी, इसलिए वो भी जवान बनने के लिए बड़ी बहन से सुंदर बनने का राज पूछती है। लेकिन बड़ी बहन को कुछ भी याद नहीं था कि वो जवान कैसे हुई थी। शादी खत्म होने के बाद भी उसकी छोटी बहन महल से जाती नहीं, क्योंकि वो जवान बनने का तरीका जानना चाहती थी। वो बहन को धमकाने लगती है, इसलिए मजबूरी में बड़ी बहन ने झूठ बोल दिया कि वो त्वचा को उतारकर जवान हुई है। जिसके बाद बुढ़िया ने एक लोहार को अपनी त्वचा उतरवाने के लिए मना लिया था। उसकी इच्छानुसार लोहार उसकी त्वचा को काट देता है, जिसके बाद वो खून से लथपथ महल लौट आती है। उसी समय बड़ी बहन के जवान होने का जादू भी खत्म हो रहा था। उसकी त्वचा बूढ़ी होने लगी थी, इसलिए वो चुपके से महल से भाग जाती है।